हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये वीडियो जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी है, क्योंकि बात यहाँ पे टाइम टेबल की है। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, जिनको टारगेट जिन्होंने बनाया है कि मुझे कुछ गोल अचीव करना है, मुझे कुछ बड़ा रिजल्ट अचीव करना है, क्या उनको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या बिना टाइम टेबल फॉलो किए वो बड़ा गोल जो सोच रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो सकता है आपका गोल हो आईआईटी में टॉप रैंक लाने का, हो सकता है आपका गोल हो मेडिकल में टॉप रैंक लाने का, हो सकता है मेरा गोल हो यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अचीव करने का। तो गोल किसी का भी हो, टाइम टेबल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट किया है उसने क्लास 11th में आईआईटी के लिए। ठीक है, मैथ्स टीच करता हूँ मैं उसको, तो उसका एक क्वेश्चन था कि सर टाइम टेबल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? तो डेफिनेट सी बात है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई की या फिर नीट की या किसी भी बड़े गोल की तैयारी में अगर आप हैं, तो आपके मन में ये बात जरूर आया होगा कि टाइम टेबल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। या अगर आप बना चुके हैं तो आपको पता होगा कि यार बना तो लिया टाइम टेबल, लेकिन फॉलो नहीं होता। तो बच्चे का यही आंसर था साथ साथ कि सर टाइम टेबल बनाने का फ़ायदा क्या है जब वो फॉलो नहीं होता। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो देखिए इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको टॉप 5 पॉइंट्स बताऊंगा, टॉप 5 पॉइंट्स, बेस्ट 5 पॉइंट्स। आप उसको सही से देखिए। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे या पूछेंगे कि सर टाइम टेबल बनाऊं या नहीं बनाऊं, अभी के अभी आप बैठ जाएंगे टाइम टेबल बनाने के लिए। देखिए एंड तक। पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? जितना बड़ा आपका गोल है, हायर द गोल, बिगर द गोल, जितना बड़ा आपका गोल है आपको उतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब आप प्लानिंग किसी से करेंगे? आपको आईआईटी में टॉप रैंक चाहिए, आपको अपने जो भी आपका प्रिपरेशन है उसमें सक्सेस चाहिए, तो प्लानिंग किसी से करेंगे? आप प्लानिंग करेंगे बुक्स की, प्लानिंग करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, प्लानिंग करेंगे टीचर्स की, प्लानिंग करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट का प्लानिंग है वो प्लानिंग बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टाइमिंग मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो आपका जो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम है, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका गोल बड़ा है तो आपको जितने भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, उसको इक्वली इंपॉर्टेंस देना होगा। और इक्वली इंपॉर्टेंस तभी दे पाएंगे जब का आप टाइम प्लान्ड होगा। जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी प्लानिंग किस चीज़ की होगी? टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका प्लान्ड होगा तो आपका टाइम सही से ऑर्गेनाइज्ड होगा, आप प्रॉपरली उसको यूज कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो धीरे धीरे यूज करना भी सीख जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है बॉडी क्लॉक। बॉडी क्लॉक क्या होता है? बॉडी क्लॉक ये होता है कि जैसे आपको पता है कि आज मुझे 10 बजे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तो आप 10 बजे जाने के लिए सुबह 8 बजे तक रेडी हो जाते हैं। आपका प्लान पहले से है कि मुझे मिलने जाना है फ्रेंड से, तो आप ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लान होगा पढ़ाई का तो शायद आप नहीं उठेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपका प्लान होगा तो आपको पता तो होगा एटलीस्ट कि आप अपने फ्रेंड से मिलने जाने वाले थे, आप मिलने गए, मिलने नहीं गए, उससे मुलाकात हुई या मुलाकात नहीं हुई, और यहाँ पे आपका फ्रेंड है आपका सब्जेक्ट। तो अगर आपका प्लान बना होगा पेपर पे कि मुझे मॉर्निंग में 8 o'clock ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे मॉर्निंग में 10 o'clock ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे मॉर्निंग में 12 o'clock ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हो सकता है आप प्लान करने के बाद उसको फॉलो नहीं कर पाएँ। आप एटलीस्ट जान पाएंगे कि मेरा ये सब्जेक्ट छूट गया और मेरा ये पार्ट आज नहीं हो पाया। शायद नेक्स्ट डे आप ये गलती रिपीट नहीं करेंगे, और आप डेफिनेट सी बात है आप ट्राई करेंगे कि मेरा एक सब्जेक्ट छूट गया आज, तो नेक्स्ट डे मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। तो ये आपको
क्या करता है, आपके बॉडी क्लॉक को सेट करता है। आपके मेंटल जो आपका मेंटल आपका जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट करता है, पुश करता है आपको। तो आपको क्या करता है, ये बॉडी क्लॉक को सेट करता है, इसलिए आपको टाइम टेबल बनाना है। ठीक। पॉइंट नंबर 4, वेस्टेज ऑफ टाइम प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। आपका टाइम का बर्बादी कम होता है। आप टाइम का बर्बादी आप करते कहाँ हैं? आप तो टाइम का बर्बादी कभी करते ही नहीं है। ये मैंने खुद फील किया कि टाइम का बर्बादी कैसे होता है। मैं खुद ही बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरा दिन का शेड्यूल प्लान होता है कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये क्लास लेनी है, ठीक है, और इस टाइम से इस टाइम तक मैं ब्रेक लूँगा, और इसका ब्रेक लेने के बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा, सो दैट मेरा एक एनर्जी मेंटेन हो जाएगा क्लास के बीच का। एक क्लास खत्म हुई, दूसरी क्लास के बीच में आधे घंटे गैप है, किसी का फ़ोन आ गया, मैंने फ़ोन उठा लिया और लग गए फ़ोन पे, भूल गए कि मेरी क्लास आधे घंटे बाद है, और फ़ोन पे आधा घंटा लगा दिया। अब अगर मैंने एक क्लास ली, आधा घंटा फ़ोन पे लगा लिया, फिर मैं सेकंड क्लास लूँगा, डेफिनेट सी बात है कहीं ना कहीं जो एनर्जी मुझे पुट करनी चाहिए क्लास में मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा ही आपके साथ होता है कि आप अगर आपका टाइम प्लान नहीं होता है, आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है, आपके फ्रेंड्स का फ़ोन आ जाता है, चल यार वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा घूम ले आते हैं, चल यार थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो बातें करना ठीक है, बातें करना चाहिए, ऐसा नहीं चलना चाहिए। कई बार बातें करने से इंसान का मूड फ्रेश हो जाता है, बट उसका एक ड्यूरेशन है। अगर आपने उस ड्यूरेशन को क्रॉस किया, कई बार बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, 1 घंटा चला जाता है, वो आपका रुक जाएगा। अगर आपको पता होगा कि मेरा अगला नेक्स्ट 20 मिनट्स या नेक्स्ट 30 मिनट्स के बाद मेरा स्टडी टाइम टेबल है, मेरा पढ़ाई का टाइम है, रूटीन बना हुआ है, तो मुझे उसको फॉलो करना है, तो शायद आपका जो 1 घंटे का टाइम है, वो 1 घंटे का जो टॉकिंग टाइम है, बात करने का टाइम है, वो रिड्यूस। लास्ट पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट क्या है? अगर आपका टाइम टेबल बना होगा तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप खुद देख पाएंगे कि आर यू सक्सीडिंग एवरी डे और नॉट। If you are following your time properly, you are succeeding every day. But if you are not following your time, that means you are not getting closer to your target. So, succeed every day. That is the last point that I will conclude. अगर आपको बड़ा टारगेट अचीव करना है, अगर आपको टॉप रैंक चाहिए, तो आपको हर दिन सक्सीड होना पड़ेगा। You have to optimize every day. And you can optimize only when you know your study timetable. अगर टाइम टेबल ही नहीं होगा तो ऑप्टिमाइज किसी से करेंगे आप? हो सकता है ये 5 पॉइंट्स आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हो, तो फटाफट अभी से अभी बैठ जाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए और कोशिश करिए टाइम टेबल को फॉलो करने का। टाइम टेबल कैसे बनाना है ये आपको समझना है। उसमें अगर हेल्प चाहिए मुझे कॉल कीजिए आप, मैं आपकी हेल्प करूँगा टाइम टेबल बनाने में, ठीक है। किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। अगर इस सब के लिए गाइडेंस चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और डेफिनेट सी बात है, अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे, आई गारंटी कि कोई भी आपका जो टारगेट होगा वो अचीव होने से छूटेगा नहीं, अचीव होगा, 100% अचीव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना भूलिए मत, लाइक एंड शेयर करना भी भूलिए मत। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।